हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरवो रसिका भुवि भावुका। ओम नमः। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री शुद्ध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 26वां अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है नंद बाबा से गोपों की श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में बातचीत करना। श्री शुकवाच एवं विधानि कर्माणि गोपा कृष्ण स वीक्षते अतः वीरविदा प्रोचो समभ्येत्य सुविस्मितः बालकस्य यदेतानि कर्माण्यात्यद्भुतानि वे कथम अर्हत्यसो जन्म ग्रामेष्वात्मजुगुप्सितं स सप्तहायनो बाला करेणेकेन लीलया कथम बिभ्रत गिरिवरं पुष्करं गजराढ्यवा तोकेना मिलिताक्षेण पूतनाया महोजसा पीतस्तनः स प्राणे कालेनेव वयस्ततो हिन्वत्तो शयनानस्य मात्सस्य चरणाभूत अनोपतत् विपर्यस्तं रुदता प्रणदाहतम् एकाहयनम् आसीनो ह्रियमाणो विहायसा दैत्येन यस्त्रिणावर्तं महनं कण्ठाग्र अतुरम् क्वचित् ध्येयाङ्गवस्तेन मात्राबद्ध उलूखले गच्छन्नार्जुनयोर्मध्ये बाहुव्यां तावपातयत् वने सञ्चारयन् वत्सान् स रामो बलकैर्वृता हन्तुकामं बकं दौर्व्यं मुखतोर्यमपाटयत् वत्सेषु वत्सरूपेण प्रविशन्त जिगांसया हत्वा निपातयत्येन कपित्थानि च लीलया हत्वा रासवदेतेयं तद्बन्धुः स बलान्विता चक्रे तालवनं क्षेमं परिपक्वा फलान्वितां प्रलम्बं दहात इत्युग्रं बलेन बलशालिना अमोचयद्व्रजपशून् गोपाश्चारण्यवन्नितः आसी विषयस्माहीन्द्र दमित्वा विमदं हृदात् प्रसह्यो द्वाशयमुनां चक्रेषु निर्वशो उदकं दुस्तज्याशानुरागोऽस्मिन् सर्वेषां नो व्रजोकसाम् नन्दते तनयेस्मासु तस्याप्योत्पत्तिका कथम् क्व सप्तहायनो बाला क्व महाद्रिविधारणं ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रज के गोप भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अलौकिक कर्म देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें भगवान की अनंत शक्ति का तो पता था नहीं। वे इकट्ठे होकर आपस में इस प्रकार कहने लगे, इस बालक के ये कर्म बड़े अलौकिक हैं। इसका हमारे जैसे गंवार ग्रामीणों में जन्म लेना तो इसके लिए बड़ी निंदा की बात है। यह भला कैसे उचित हो सकता है। जैसे गजराज कोई कमल उखाड़ कर उसे ऊपर उठा ले और धारण करे, वैसे ही इस नन्हे से
7 वर्ष के बालक ने एक ही हाथ में गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और खेल खेल में 7 दिनों तक उठाए रखा। यह साधारण मनुष्य के लिए भला कैसे संभव है। जब यह नन्हा सा बच्चा था उस समय बड़ी भयंकर राक्षसी पूतना आई और इसने आंख बंद किए ही उसका स्तन तो पिया ही प्राण भी पी डाले। ठीक वैसे ही जैसे काल शरीर की आयु को निगल जाता है। जिस समय यह केवल 3 महीने का था और छकड़े के नीचे सोकर रो रहा था, उस समय रोते रोते इसने ऐसा पांव उछाला कि उसकी ठोकर से वह बड़ा भारी छकड़ा उलटकर गिर पड़ा। उस समय तो यह 1 ही वर्ष का था जब दैत्य बवंडर के रूप में इसे बैठे बैठे आकाश में उड़ा ले गया था। तुम सब जानते ही हो कि इसने उस तृणावर्त दैत्य को गला घोंट कर मार डाला। उस दिन की बात तो सभी जानते हैं कि माखन चोरी करने पर यशोदा जी ने इसे उखल से बांध दिया था। यह घुटने के बल बंकिया खींचते खींचते उन दोनों विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच में निकल गया और उन्हें उखाड़ ही डाला। जब यह ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ बछड़ों को चराने के लिए वन में गया हुआ था, उस समय इसको मार डालने के लिए एक दैत्य बगुले के रूप में आया और इसने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़कर उसे तिनके की तरह चीर डाला। जिस समय इसको मार डालने की इच्छा से एक दैत्य बछड़े के रूप में बछड़ों के झुंड में घुस गया था, उस समय इसने उस दैत्य को खेल ही खेल में मार डाला और उसे कैथ के पेड़ों पर पटक कर उन पेड़ों को भी गिरा दिया। इसने बलराम जी के साथ मिलकर गधे के रूप में रहने वाले धेनुकासुर तथा उसके भाई बंधुओं को मार डाला और पके हुए फलों से पूर्ण ताल वन को सबके लिए उपयोगी और मंगलमय बना दिया। इसी ने बलशाली बलराम जी के द्वारा क्रूर प्रलंबासुर को मरवा डाला तथा दावानल से गौओं और ग्वाल बालों को उबार लिया। यमुना जल में रहने वाला कालिया नाग कितना विषैला था, परंतु इसने उसका भी मान मर्दन कर उसे बलपूर्वक दह से निकाल दिया और यमुना जी का जल सदा के लिए विष रहित अमृतमय बना दिया। नंद जी, हम यह भी देखते हैं कि तुम्हारी इस सांवले बालक पर हम सभी ब्रजवासियों का आनंद प्रेम है और इसका भी हम पर स्वाभाविक ही स्नेह है। क्या आप बतला सकते हैं कि इसका क्या कारण है भला? कहाँ तो यह 7 वर्ष का नन्हा सा बालक और कहाँ इतने बड़े गिरिराज को 7 दिनों तक उठाए रखना। ब्रजराज, इसी से तो तुम्हारे पुत्र के संबंध में हमें बड़ी शंका हो रही है। नंद बाबा ने कहा, श्वेताम में बचो गोपा व्योतु शंका च और अर्भके एनम कुमारम उद्देश्य गर्गो में यदवाचः वर्णाशया कैलास्यासन गृह्णतो नु युगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः प्रगयं वसुदेवस्य क्वचिदात्मया वासुदेव इदं श्रीमान् अभिज्ञा संप्रचक्षते बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तानि अहं वेदनो जनान् एष वा श्रेय आदास्यद् गोपगोकुलनन्दनः अनेन सर्वदुर्गाणि युगं मञ्जस्तरिष्यतः पुराणेन प्रजापत्ये साधो दशपीडिता अराजके रक्षमाणा जिज्ञुर्दर्शनसमोदितान् ये तस्मिन् महाभागा प्रीति कुर्वन्ते मानवा नार्ये विभवते तान् विष्णुपक्षा निवासुरा तस्मानन्दकुमारोऽयं नारायणसमो गुणे श्रिया कृत्यानुभावेन तत्कर्मसु विस्मयः
इत्याद्वा मां समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते मन्ये नारायणस्यांसा कृष्णमत्क्लिष्टकारिणम् इदं नन्दवचः श्रुत्वा गर्गगीतं व्रजोकस दृष्ट्वा कृष्णस्याम् अमिततेजसा मोहितानन्दमहाचो नूर्चो कृष्णं च गतविस्मयः। इस प्रकार से नंद बाबा ने कहा, गोपो तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो। मेरे बालक के विषय में तुम्हारी शंका दूर हो जाए, क्योंकि महर्षि गर्ग ने इस बालक को देखकर इसके विषय में ऐसा ही कहा था। तुम्हारा यह बालक प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। विभिन्न युगों में इसने श्वेत, रक्त और पीत ये भिन्न भिन्न रंग स्वीकार किए थे। इस बार यह कृष्ण वर्ण हुआ है। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कहीं वसुदेव के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसका नाम श्रीमान वासुदेव देव कहते हैं। ऐसा कहते हैं तुम्हारे पुत्र के गुण और कर्मों के अनुरूप और भी बहुत से नाम हैं तथा बहुत से रूप। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के असाधारण लोग नहीं जानते। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को भी सुगमता से पार कर लोगे। ब्रजराज, पूर्व काल में एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इस पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। नंद बाबा, जो तुम्हारे इस सांवले शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते हैं, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहरी किसी भी प्रकार शत्रु नहीं जीत सकते हैं। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण से, ऐश्वर्य और सौंदर्य से, कीर्ति और प्रभाव से तुम्हारा बालक स्वयं भगवान नारायण के ही समान है। अतः इस बालक के अलौकिक कार्यों को देखकर आश्चर्य न करना चाहिए। गोपो, मुझे स्वयं गर्गाचार्य जी यह आदेश देकर अपने घर चले गए। तब से मैं अलौकिक और परम सुखद कर्म करने वाले इस बालक को भगवान नारायण की ही अंश मानता हूँ। जब ब्रजवासियों ने नंद बाबा के मुख से गर्ग जी की यह बात सुनी, तब उनका विस्मय जाता रहा, क्योंकि अब वे अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के प्रभाव को पूर्ण रूप से देख और सुन चुके थे। आनंद में भरकर उन्होंने नंद बाबा और श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। देवे वर्षत यज्ञ विप्लवर्षा वज्रास्मपर्षनिले शीदत पाल पशु स्त्री आत्मशरणं दृष्टानुकंप्यतो स्तयन् उत्पात एक करेण शैलमवलो लीलोच्छिलीन्द्र यथा बिभ्रत गोष्ठमपान महेन्द्र मदभित प्रियन इंद्रो गवाम। जिस समय अपना यज्ञ भंग हो जाने के कारण इंद्र क्रोध के मारे आग बबूला हो गए थे और मूसलाधार वर्षा करने लगे थे, उस समय वज्रपात, अलौकिक बौछार और प्रचंड आंधी से स्त्री, पशु तथा ग्वाले अत्यंत पीड़ित हो गए थे। अपने शरण में रहने वाले ब्रजवासियों की यह दशा देखकर भगवान का हृदय करुणा से भर आया, परंतु फिर एक नई लीला करने के विचार से वे तुरंत ही मुस्कुराने लगे और जैसे कोई नन्हा सा निर्बल बालक खेल खेल में ही बरसाती छाते का पुष्प उखाड़ लिए, वैसे ही उन्होंने एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ कर धारण कर लिया और सारे ब्रज की रक्षा की। इंद्र का मद चूर करने वाले वही भगवान गोविंद हम पर प्रसन्न हो। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 27वां अध्याय होगा, श्री कृष्ण भगवान का अभिषेक। ये कथा का प्रसंग होगा।
ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।